राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जी आप सभी माताएं और बहनों को आहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जी ये शाम का टाइम है और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। कहानी मैंने सुन ली है और अब खाना बनाऊंगी और बच्चों को भी करूंगी तैयार, क्योंकि बच्चे हैं उनको तैयार जल्दी से नहीं कर सकती, वो कपड़े खराब कर लेंगे, इसलिए इन्हें थोड़ी देर बाद तैयार करूंगी। और जी काम मैंने सारे निपटा दिए हैं, सिर्फ अब खाने वगैरह का बनाना रह गया है। और जो मेरी झांकरी है ये भी जी अब मैंने बाहर तो निकाल ली थी और धो के अब रखूंगी इनको, क्योंकि हमारे यहाँ शाम को ही धो के रखते हैं हम। और जी ये मेरी झांकरी है, पक्की झांकरी है मेरी, क्योंकि ये सासू माँ ने दी थी और ये मम्मी ने दी थी, जो मायके से मम्मी है उन्होंने दी थी। क्योंकि यस बेटा है जो मेरे पास शादी के 4-5 साल बाद हुआ था, इसलिए फिर मम्मी ने सूखी थी ये, तो इसलिए अब इनको धोऊंगी और इनको रख दूंगी सुखाने के लिए। फिर इनमें जल भर कर रखूंगी जहाँ पर माथा टेकेंगे हम। और जी ये शो है, देखिए आप, ये माता रानी की शो है, देखिए शो। इसको तो धो दिया था मैंने सुबह। और ये जो धागा है ये पापा जी दोपहर डलवा के लाए थे इसमें, क्योंकि ये चेंज करना होता है। और जब से मम्मी जी ने मुझे दी थी, जब यह छुआ था तो ये चेंज नहीं हुआ था, अब की बार पापा जी से चेंज करके लाए हैं। और जी अब खाना बनाऊंगी, क्योंकि झांकरी को मम्मी जी धोएंगी, जो धागा मम्मी परांदे का बांधा है वो भी मम्मी जी निकाल देंगी। और फिर हम जो है नया धागा लगाएंगे इसमें। जो परौंदा होता है जी, ये शुभ होता है हमारे यहाँ, इसको परौंदा बोलते हैं। छोले मैंने गैस पे चढ़ा रखे हैं कुकर में, देखती हूँ वो हो चुके हैं या नहीं अभी तक। और जी वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए छोले तो मेरे बन चुके हैं, उबल गए हैं, ये देखिए अच्छे से, देखिए आप। अब इसको भाई अंदर रख दूंगी, क्योंकि बच्चे हैं बहुत ही शरारती। देखिए मैंने यहाँ रख दी। और जी आटा जो है मैंने छान कर रख दिया है, थोड़ी देर बाद इसका आटा लगाऊंगी। और जी ये देखिए मैंने कुकर में जो है मसाले हमारे भून चुके हैं, ये कुकर में बहुत अच्छे से भून चुके हैं। और अब इसमें डालूंगी मैं जो जी मैंने सफ़ेद छोले होते हैं इनको उबाल कर और आलूओं को उबाल कर इसमें डाल दिया फोड़ के हाथ के साथ। और जी ये देखिए इधर जो है हमारा जो हलवा है सूजी का, ये भी ब्राउन हो चुका है। और जी इसमें मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो खाते तो नहीं हैं, और जब उनके कटोरी में आते हैं ना तो वो निकाल कर फेंक देते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाले। ये देखिए हलवा हमारा बन चुका है। और अब बनाऊंगी मैं पूरियाँ। ये देखिए पूरियाँ भी हमारी आधी से ज़्यादा बन चुकी हैं, क्योंकि मम्मी जी मेरे साथ बनवा रही थी। और ये देखिए मैंने जो पूरी है
इसका साइज़ बड़ा रखा है, बहुत अच्छी लग रही है। और यश बेटा इधर अपना होमवर्क कर रहा है और उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया था, वो दिखाने आया था। और जी ये देखिए ये फल भी बन चुके हैं मेरे, ये लास्ट है। ये देखिए फल भी बन ही चुके हैं। और अब लगाऊंगी जी बाहर, मैं गाय के गोबर का लेप करूंगी बाहर, जहाँ पर धोंक लगाएंगे हम। ये देखिए यहाँ पर मैंने छोटी झांकरी में जी रखा है जल और थोड़े से चावल ढक्कन के ऊपर, और बड़ी झांकरी में मैं रखूँगी फ्रूट। और जी ये जो मिठाई मंगवाई है मैंने ये रखूँगी, क्योंकि ये मिठाई मैं तब रखती हूँ क्योंकि मेरे पास यश बेटा कई साल बाद हुआ था, और उस टाइम मैंने पहला ही जो है ये व्रत रखा था झांकरी का, यश बेटा नहीं था। फिर मैंने झांकरी माता से ये सूखना सूखी थी कि माता अगर अगले साल तक मेरी झोली हरी भरी हो गई तो मैं हर साल आपका जो है मिठाई का डब्बा ये आपके ये धोख के लिए रखा करूँगी। और जी ये देखिए मम्मी जी के कपड़े मैंने रख दिए हैं, और जी माता रानी ने मेरी मुराद पूरी की और तब से मैं इसको रखती हूँ। ये देखिए मम्मी जी के भी कपड़े हैं। और अभी इधर गुड़िया रानी हमारी ये देखिए कैसे शरारतें कर रही है, खेल रही है अपने पापा के साथ, मस्ती में लगी है, भाग गई। अब फिर आ जाएंगे दोनों भाई बहन। ये देखिए यहाँ कैसे कर रहा है इस बेटा इसको, ये देखिए मस्ती कर रहे हैं पूरे तरीके से। ये देखिए अब जंपिंग करने लग गए। ऐसे ही है जी बच्चों का, माता रानी ने ऐसे ही हंसता खेलता रखे मेरे बच्चों को। यही माता रानी से प्रार्थना करती हूँ सभी के बच्चों को ठीक रखें अहोई माता से। और जी देखिए धोंक मैं अब लगा रही हूँ, और मेरे बाद मम्मी जी आएंगी धोंक लगाने के लिए, क्योंकि मम्मी जी हैं ये बोलती हैं कि तू ही लगा पहले, मैं फिर लगा लूँगी। और मम्मी जी के पास जो उनके घुटने हैं वो दर्द करते हैं, उनके पास नीचे नहीं बैठा जाता, इसलिए वो चेयर पे बैठ के धोंक लगाएंगी। क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं जी, ऐसा ही होता है, ज़्यादा देर तक ना तो वो चल सकते हैं ना बैठ सकते हैं। ये देखिए अब मम्मी जी धोंक लगा रही हैं। और झांकरी माता सबके बच्चों को खुश रखे, सबके आंगन में खुशियाँ दे। और जी ये देखिए अब इनके हाथों पे मैं परांदे बांधूंगी, इनकी कलाइयों पे हमारे यहाँ बांधते हैं जी, शुभ माना जाता है इनको। ये देखिए इस बेटा की कलाई पे अब बांध रही हूँ मैं परांदा। और जी बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है आज के टाइम में, मैं तो नहीं करती हूँ। और जैसा यश बेटा है मेरे लिए, ऐसे ही मेरी प्रियल है, मेरी बेटी है। ये देखिए अब उसको भी बांधूंगी क्योंकि दोनों एक बराबर हैं। और जो लड़कियां हैं वो लड़कों से भी आगे हैं और बहुत सुख देती हैं बुढ़ापे में अपने माता पिता को। ये देखिए अब इसके भी हाथ पे मैंने बांध दी है। और अब जी मैं इनको जो है तिलक लगाऊंगी। ये तिलक लगाना तो पहले होता है पर मेरे याद नहीं रहा, बाद में मेरे याद आया, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं ना, तंग तो करते रहते हैं और पजल हो जाते हैं कभी कभी हम। और अब जी देखिए हमारी पूजा अब कंप्लीट होगी। जो हमारी झांकरी हैं इनको जो हमने माथा टेका है उनके ऊपर से 7 बार वारेंगे, मतलब जी इनको ये देखिए मिन्स रही हूँ मैं इन्हें, कपड़ों को मम्मी जी की और झांकरी को, दोनों को ऐसे ही मिनसूंगी मैं। और तभी हमारी जो पूजा है जी वो कंप्लीट होती है। अब दूसरी को उठाऊंगी जो फ्रूट वाली है, क्योंकि ये भी मिनसनी पड़ती है। ये देखिए आप, और जी अब जो है मेरी पूजा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और अब जो ये कपड़े हैं मम्मी और पापा के, और जो ये धोख का सामान सारा है, यश बेटा मम्मी जी को देने जाएगा। ये देखिए मम्मी जी को दे दिया है और अब आशीर्वाद ले रहा है मम्मी जी का, और मैं भी लूँगी अब आशीर्वाद। और हमारे यहाँ ये रीति रिवाज है जी, जो अगर बहू का जो पल्ला होता है ना, जो इसको खाली नहीं छोड़ते, इसकी गोद भराई करते हैं फ्रूट के साथ या ड्राई फ्रूट के साथ। और अब फ्रूट देने आया है यश बेटा मम्मी जी को, और मम्मी जी ने दोनों भाई बहनों को एक एक फ्रूट दिया है इसमें से। और खुश हो गए हैं बच्चे।
अब जी ये जो झांकरी है ये मैं इनके पास से अंदर रखवाऊंगी कमरे में, क्योंकि आंगन में हमने माथा टेका है, आंगन में ही हम माथा टेकते हैं झांकरी माता का। और अब यश बेटा जो है रख रहा है जहाँ हमारा आसन है, जहाँ पर हम माथा टेकते हैं। और अब ये दूसरे वाली भी रख रहा है। जो ये मिठाई है जी, इसको मैं जो है बच्चों को सुबह देती हूँ अगले दिन। और अब देखिए हमारी थालियाँ तैयार हो चुकी हैं। मम्मी और पापा जी को मैंने खाना दे दिया है और गुड़िया रानी भी वहीं पर खाना खा रही है। इधर यश बेटा गुस्सा हो गया था अपने पापा से, इसके पापा ने इसे डांट दिया था और अब ये खाना खा रहा है। ये देखिए मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा है, शरारती तो है, पर यही बात है ना, हर माँ का दिल अपने बच्चों में होता है और अपने बच्चों से इतना लगाव होता है ना जी कि कुछ कह नहीं सकते। अपने बच्चे अपने, और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं जी। सबके घर में माता रानी खुशियों की ऐसे ही बौछार करे और सबके बच्चे अच्छे रहें। जिनके पास नहीं है उन्हें भी माता रानी एक बच्चा तो दे, चाहे गुड़िया दे चाहे बेटा दे। और जी गुड़िया रानी भी आ गई है। और जी धोंक हमारी लग चुकी है और मम्मी जी और पापा जी को भी मैंने खाना दे दिया है और हमने खुद भी खा लिया है खाना, सिर्फ बर्तन वगैरह रह गए हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं मेरे अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद जी।